तो उस दोस्त को अभी डिप लग चुकी है, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद ये सेट हो जाएंगे। लोग जो बहुत दुख कर रहे होते हैं इमाम हुसैन की शहादत का, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। यही गाने बजाने, नाचना, घूमना फिरना, ये वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी होती है। इस रोड का यहाँ पे नाप रखा है, यहाँ तक ये सारी दुकानें टूटेंगी और उसके बाद आगे रोड बनेगा इंशाल्लाह। जिस तरह से मैं आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि जो बारिश हो रही थी किस तरह से तेज़, और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से शहर की तोड़ फोड़ हो रही है, वो भी बगान में दिखाऊंगा आपको। लेकिन इस वक्त आप नेचर देखें, कितनी प्यारी नेचर है। और ये एक दोस्त है हमारा सराय इसको नवाज़ लेकर आया, इसको मैं अस्पताल लेकर जाऊँगा। तो अभी हम निकल चुके हैं अस्पताल की जानब। वहाँ पे ये एक दोस्त है मेरे फार्म के साथ, इनका फार्म है, लेकिन इसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है, तो उसको मैं दिखाऊंगा डॉक्टर को। तो सीधा हम पहले चलते हैं अस्पताल, उसके बाद हम चलेंगे शहर के अंदर, जो तोड़ फोड़ हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी अस्पताल के अंदर हम आ चुके हैं और दोस्त को लग चुकी है डिप। थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे और हम चलते हैं शहर की जानब। तो दोस्तों आज यहाँ पे तोड़ फोड़ लगी हुई है, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब खड़े हैं और इधर ये बुलडोज़र वगैरह इनकी गाड़ी है और यहाँ पे तोड़ फोड़ चल रही है क्योंकि रोड बन रहा है NA की तरफ से, NH की तरफ से। तो नेशनल हाईवे है इस वक्त। ये सारे जो शहरी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस रास्ते की तोड़ फोड़ अभी जारी है। और यहाँ पे एक कैबिन वगैरह थी वो भी इन लोगों ने तोड़ दी। तो चलो सही है, अगर कोई तरक्की के कामों में कोई रुकावट है उसे पहले हटा देना चाहिए। और इनको नोटिस भी दे दिया गया था। तो माशाल्लाह अभी हमारे शहर की साफ़ सुथराई हो रही है और ये बड़ा रोड बन रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से। ये यहाँ पर नाप कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी आवाम इकट्ठा हो चुकी है और ये जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब और इधर ये सारी आवाम इकट्ठा है और सामने ये इनका कोई बंदा है जो कैमरा लेकर समझो खड़ा है, वो इनका नाप की जो सिधाई रख रहा है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत जमा हो चुके हैं, ये तमाशा देख रहे हैं और कोई खुशी कर रहा है, कोई गम कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान शहर वालों को होने वाला है। हाँ, लेकिन शहर वालों को भी सोचना चाहिएगा कि रोड के ऊपर अगर बिल्डिंगें बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। ये है मशहूर साफ़ी इलियास समू साहब। यार ये लोगों को मेरे ख्याल में सुना है कि इनको नोटिस भी में ये नहीं बताया गया था कि यहाँ तक नाप होगा और अभी ये आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो भी तकरीबन ये सारे दुकान जा रहे हैं। आपके पास के बारे में क्या कहना है? रोड जो भी तोड़ फोड़ हो, जो भी दुकानें जाए, हाँ जाने दो, हाँ रोड निकले, हमें उसमें कुछ सही है। हमें तरक्की के काम में रुकावट बनना नहीं चाहिए। अगर कोई हमारी तरक्की होती है तो रास्ता बनता है, वो हमारे लिए बड़ी बात है। बाकी जो तोड़ फोड़ हो, हाँ ये होते हैं सोशल लोग। ये निशान लोगों ने यहाँ किया है, ये सारा दुकान समझो कि जाएगा, पूरा दुकान और यहाँ आखिर तक। इधर तोड़ लगी हुई है। मेरे ख्याल में इनको और भी पीछे हटाना पड़ेगा। जिस हिसाब से मैं पीछे नाप देखते आ रहा हूँ तो इस हिसाब से इनको मेरे ख्याल में इन्होंने हटा तो दिया है अपने सामान को, लेकिन इसको इनको और भी पीछे हटाना पड़ेगा। तो आगे भी इनके सारों लोगों ने अपनी चीज़ें हटा दी है, लेकिन तोड़ फोड़ अभी भी लगी है। यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी खड़े हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि चीज़ें हटाओ, नहीं तो हम आए हुए हैं जो बुलडोज़र लेकर, तो हम तोड़ देंगे, तो सारी चीज़ों को बुलडोज़ कर देंगे। हालांकि ये लोगों की भी गलतियां हैं कुछ, क्योंकि ये रास्ते पर बैठे हुए हैं, तो ये अभी इनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। भाई पहले इस तरफ बैठे हुए थे, अभी इस तरफ आ गए। ये छोटा सा रेड़ा लगा के खड़े हैं और ये अभी मिट्टी भी इनकी आ रही है जो ये नीचे उतार रहे हैं। बगान के शहर के अंदर कहीं मक्खी मर जाए, कोई चूहा मर जाए या कहीं झेड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ तो वैसे भी तोड़ फोड़ हो रही है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तजिया निगार खड़े हैं, असद भाई और शहबाज हैं, इधर गुलाम फरीद, ये बड़े तजिया निगार हैं, और इधर याले भाई और इधर वाहिद भाई अभी सोच रहे हैं। ये वाहिद भाई सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि यहाँ ऊपर से एक पुल बनाए और गाड़ियाँ ऊपर से चली जाएँ, नीचे वाले दुकानें हों। तो ये अच्छी आपकी प्लानिंग है। पुल था ठहरा रही हूँ मता डायरेक्ट मस्जिद लाइन, ये बहुत अच्छा होगा। लगता है इन कैबिन वालों को और भी पीछे जाना पड़ेगा।
और ये इनका बिल्डोज़र आ रहा है सारी चीज़ों को बिल्डोज करने के लिए। लोग यहाँ के लोगों को चाहिए कि ये दरवाजे अपने निकालें, चादरें वगैरह उतार दें, जो आगे पिलर वगैरह तोड़ के अपने ब्लॉक वगैरह वो बचा लें, नहीं तो ये आएगा तो सारा लूट के चला जाएगा। ये तूफ़ान जो आ रहा है ना, ये काम ख़राब करके चला जाएगा, इसलिए जितना हो सके वो खुद अपना कुछ बचा लें। हर वक्त एडवेंचर ही एडवेंचर। ये देखो अभी चटाई उठा के हम फार्म पे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी तोड़ फोड़ हो गई है, सारे रास्ते खुले कर दिए। दोस्तों मुझे हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इस वजह से ज़्यादा शोर आ रहा था, इसलिए मैंने ऊपर से वॉइस ओवर दिया है। देखो किस तरह से हम चटाइयाँ लेकर जा रहे हैं फार्म पर, साथ में ये नहर बहती जा रही है और आगे माहौल भी एक मौसम बरसात की तरह है। और कुछ चटाइयाँ मेरी चोरी हो गई थी जो मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, तो वहीं पे ये लगाएंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं सीधा फार्म पर। आपने मेरे कई व्लॉग्स में देखा होगा कि यहाँ पे 2 लकड़ रखे हुआ करते थे, हम उससे गुज़र के जाते थे उस तरफ, और उसके बाद पानी जब सूख चुका था तो मेरी गाड़ी में नीचे से ऊपर लेकर जाता था। फिर जब पानी आया तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मुझे पानी में उतर कर जाना पड़ता ऊपर। लेकिन अभी हमने ये माशाल्लाह फ्लाईओवर बना दिया है, इससे ऊपर से जाके गुज़र के उस तरफ जाऊँगा और जाते हैं फार्म पर। तो फार्म की ये हमारी मेन दीवार थी जिस पे हमने चटाई लगा दी। इस तरफ से हमने दरवाज़ा बंद कर लिया, हमने उस दूसरी साइड दरवाज़ा रखा है, और ये मज़दूर मेरे चटाया जो लगा रहे हैं, साथ में सपोर्टें वगैरह लगा रहे हैं। तो दोस्तों अभी घूम फिर के हम पहुंच चुके हैं घर की जानिब, और आपसे कुछ बातें करनी थी। बातें सिर्फ ये थी कि 10 मुहर्रम गुज़र चुकी है, तो मुहर्रम के हवाले से कुछ बातें थी। ये किसी सुन्नी शी की बात नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के हवाले से बात है कि लोग जो बहुत दुख कर रहे होते हैं इमाम हुसैन की शहादत का। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि देखो, अगर हमारे घर में कोई बीमार है, कोई समझो कि इस पोजीशन में है कि वो उठ बैठ नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम घर में नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, और अपने दोस्तों से अहबाबों से मिल रहे होते हैं, शादी ब्याह सारे अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो अचानक इंतकाल कर जाए तो हमारे घर के अंदर 3 दिन के लिए एक शोक का माहौल छा जाता है, और हम ताज़ियत लेने बैठ जाते हैं, और 3 दिन तक हम घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि लोग हमारे पास आ रहे होते हैं और दुख की बात होती है। इसमें हम कोई यहाँ पे गाना बजाना नहीं बजा सकते, वैसे कोई बजाना मुमानत नहीं, लेकिन मसला ये कि हमें उस वक्त हम दुख की घड़ी में होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हम पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक दुख का इज़हार कर रहे होते हैं। वैसे तो हमने माशाल्लाह नियाज़ भी किया, सबीलें कही, और ये हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ही सानिया था करबला का। लेकिन जैसे ही 10 मुहर्रम ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ जल्दी से यही गाने बजाने, नाचना, घूमना फिरना, ये वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो दुख तो स्टार्ट ही बाद में होता है, क्योंकि अभी बीवी सकीना वो भी कैद में है, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इमाम ज़ैनुलाब्दीन बीमार है, और साथ में बीबी ज़ैनब, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये सारी दुख का जो माहौल स्टार्ट ही बाद में होता है, क्योंकि शहादत के बाद दुख होता है। लेकिन हम पहले दुख मनाते हैं, जब ये दिन गुजर जाता है उसके बाद हम वही खुशियों में हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अपने चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।